Assalamualaikum everyone, welcome to the Global Mind Voyage. Today we'll understand the difference between psychology and psychiatry in the easiest way possible. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो हैं वो सेम है, बट वो दोनों सेम नहीं होते क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के तरीके, उनकी टेस्टिंग के तरीके सब कुछ डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि हमारा चैनल बनाने का मकसद क्या था और हम किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। बेसिकली ये चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों को के लिए बनाया गया ताकि हम वो क्वालिटी कंटेंट प्रमोट कर सकें जो कि हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पेड करके लेते हैं। इतने लेक्चर्स लेते हैं पर हमें वो लेक्चर समझ नहीं आते, हम इजीली उसे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग, ईच डिसऑर्डर को हम इजीली लेकर चलेंगे। हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम ईच डिसऑर्डर को लेकर चलेंगे और हम DSM-5 को फॉलो करते हुए हर एक डिसऑर्डर को स्टेप वाइज फर्स्ट से स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे। जितनी भी थेरेपीज होंगी, जितनी भी टेस्टिंग होंगी, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे। ना सिर्फ हम मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करेंगे बट सोशल साइंस के रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आएंगी, जितनी भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं, करियर पर्सपेक्टिव क्या है, हमारी फील्ड के रिलेटेड स्कोप्स क्या हैं, वाया वो यूरोप में हो, UK में हो, चाइना में हो, एक चीज़ हम उसके बारे में डिस्कस किया करेंगे। आपने और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस लेक्चर्स को बोरिंग ना बनाया करूं और हम इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी डिस्कस करते रहें ताकि आपको हर एक चीज़ इजीली समझ आ जाए। और अगर आपको समझ नहीं भी आती तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपना एक मैसेज ड्रॉप कर देना है कि यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की पूरी ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू पीपल कंफ्यूज साइकोलॉजी एंड साइकाइट्री। बहुत सारे लोग होते हैं जो इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, दोनों ही मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, दोनों ही लोगों की हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं, बट जो उनके रोल्स हैं वो डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है वो हम आगे इन डिटेल पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या है? बेसिकली साइकोलॉजी के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत हमने नॉलेज लिया है, हिस्ट्री आपने बहुत पढ़ी होगी। साइकोलॉजी बेसिकली है द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। आपके दिमाग की और आपके बिहेवियर्स की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। ये फोकस करता है आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी थॉट्स के ऊपर, आपके बिहेवियर्स के ऊपर कि किस तरह से आपकी चीज़ें जो हैं, आपके इमोशंस पैदा होते हैं और किस तरह से फिर वो थॉट्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर उन थॉट्स से आप फिर बिहेव करते हैं। साइकोलॉजिस्ट यूज थेरेपीज एंड असेसमेंट्स। थेरेपीज क्या होती हैं? साइकोथेरेपीज वो होती हैं जब हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और असेसमेंट्स ले लेते हैं क्लाइंट की साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के थ्रू, तो उसके बाद हम जो क्लाइंट को देते हैं वो साइकोथेरेपीज होती हैं, ना कि हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कभी भी मेडिकेशन जो है प्रोवाइड नहीं करते, जबकि हम साइकोथेरेपीज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट। जैसे कि आपने एक एंजाइटी के क्लाइंट को डील करना है तो साइकोलॉजी आपकी हेल्प करेगा CBT और काउंसलिंग के थ्रू। अगर आपने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ डील करना है तो हम वर्क करेंगे बिहेवियर थेरेपी के ऊपर, ABA के ऊपर। ये वो थेरेपीज हैं जो आगे हम इन डेप्थ बहुत डिटेल के साथ कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज साइकेट्री। साइकेट्री क्या है? साइकेट्री एक मेडिकल फील्ड है जो कि हम MBBS करने के बाद करते होते हैं। 4 ईयर का MBBS करते हैं, उसके बाद फिर हम साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन करते हैं। इसमें भी हमारा जो फोकस होता है मेंटल डिसऑर्डर्स पे होता है, लेकिन इसमें हम ICD, ये मैनुअल होता है मेंटल डिसऑर्डर का, कि उसमें लिखा होता है कि आपका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है,
आपने कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करने हैं और कौन कौन सी मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट चूज़ करता है। जो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करता है वो DSM-5 का मैनुअल होता है, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने सेट किया हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। तो साइकेट्रिस्ट आपको मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। वो आपके बायोलॉजिकल और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स पे फोकस करता है कि बायोलॉजिकली क्या वजह हो सकती है इस डिसऑर्डर की। ठीक है, जैसे कि आपको सीवियर डिप्रेशन हो रहा है या स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसमें आपकी साइकेट्रिक मेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। डिप्रेशन का जैसे एक पेशेंट है तो उसको हम डायरेक्ट साइकोथेरेपी अप्लाई नहीं करते होते, क्योंकि उसको एक नॉर्मल फेज में लाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पहले मेडिकेशन देकर उसको पहले उस फेज में लाया जाए, उस स्टेट में लाया जाए कि वो आपकी बात सुन सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें तो साइकोलॉजी जो है वो आपकी थेरेपी और बिहेवियर पे फोकस करती है, जबकि साइकेट्री आपको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। ये एक नॉन मेडिकल फील्ड है और साइकेट्री एक मेडिकल फील्ड है। उसमें आप काउंसलिंग प्रोवाइड करोगे, थेरेपीज प्रोवाइड करोगे, वाया इसमें आप मेडिकेशन दोगे। साइकोलॉजी में आप असेसमेंट्स करते हो और साइकोमेट्रिक टेस्टिंग्स अप्लाई करते हो, जबकि आप इसके अंदर डायग्नोसिस देते हो, प्रिस्क्रिप्शन देते हो। ब्लड टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट लिख कर दोगे, डॉक्टर उसको टेस्ट लिख कर देगा क्लाइंट को, वो रन करेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिस्क्रिप्शंस देंगे। अब अगर हम बात करें कि बेस्ट फील्ड कौन सी है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्री की, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही फील्ड्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइकेट्री या साइकोलॉजिस्ट आपस में कंपेटिटर बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझने में गलती कर देते हैं कि साइकेट्रिस्ट बेटर हैं, नहीं साइकोलॉजिस्ट बेटर है। नो, दे आर नॉट कंपेटिटर्स, दे ऑफन वर्क टुगेदर। उन दोनों को काम इकट्ठे करना पड़ता है सम टाइम, क्योंकि एक पेशेंट को सम टाइम थेरेपी लेने के लिए साइकोलॉजिस्ट से मेडिकेशन की ज़रूरत होती है साइकेट्रिस्ट से एट अ सेम टाइम। अगर दोनों मेडिकेशन को और साइकोथेरेपी को साथ लेकर चले तो वो एक बहुत इफ़ेक्टिव सेशन रहता है हमारा। तो अगर हम बात करें करियर स्कोप की, तो करियर स्कोप बहुत ज़्यादा है साइकोलॉजी का। वही बात आ जाती है कि अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना अपने कोर्स में, तो आप उस फील्ड में स्कोप खुद ही बना लेते हैं। जैसे कि इसमें है क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, रिसर्च एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। देयर आर अ लॉट ऑफ करियर स्कोप इन योर फील्ड। वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू इट। तो लास्टली अगर हम कंक्लूड करें तो साइकोलॉजी फोकस मोर करती है थेरेपीज़ के ऊपर, बिहेवियर्स के ऊपर, और जो साइकेट्री है वो फोकस करती है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशंस के ऊपर। तो बस यही थी आज की वीडियो, एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर साइकोलॉजी लेक्चर एंड मेंटल हेल्थ कंटेंट। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा वो इंट्रोडक्शन टू DSM-5 के हवाले से आएगा। हम उसका ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करेंगे फर्दर डिसऑर्डर्स के ऊपर मूव करने से पहले। फिर हम अपनी डिसऑर्डर्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट कीजिएगा कि आप एक्साइटेड हैं न्यू लेक्चर्स के लिए या नहीं।